हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम बात करने वाले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस के बारे में, जो कि कुछ दिन पहले ही आया है। इस केस को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि SC/ST एक्ट है क्या, एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, और कुछ चंद प्रोविजन ऑफ SC/ST एक्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप इस केस के क्रक्स को अंडरस्टैंड कर सको। सबसे पहले बात करते हैं SC/ST एक्ट के बारे में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट के बारे में। इस एक्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको हिस्ट्री ऑफ दलित्स पता होना चाहिए कि भारत में दलित का क्या स्टेटस था, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, या आज के समय में भी कितने ज्यादा प्रेजुडिसेस या बायसेस एग्जिस्ट करते हैं इनके अगेंस्ट, या आज के समय में भी कितने सारे ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं इनके अगेंस्ट। तो जो भी व्यक्ति है जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है, अगर उस व्यक्ति के साथ कोई भी प्रकार का ह्यूमिलिएशन होता है, क्रूअल्टी कमिट होती है, वायलेंस कमिट होता है बाय वर्च्यू ऑफ हिम बीइंग अ पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बाय अ पर्सन हु इज अ नॉन SC/ST, तो ये नॉन SC/ST पर्सन को पनिश किया जा सकता है, उसको सजा मिल सकती है। इसके अलावा ये एक्ट एम करता है जो भी पर्सन विक्टिम है उसे रिहैबिलिटेट करने के लिए भी, उसके राइट्स को इंश्योर करने के लिए भी। अब अगर हम लोग बात करें एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, तो सेक्शन 438 ऑफ CRPC को आप रेफर कर सकते हो। अगर किसी भी पर्सन को रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि मेरे अगेंस्ट एक नॉन अवेलेबल केस हो सकता है, कॉग्निजेबल केस हो सकता है, तो मैं पहले ही कोर्ट ऑफ सेशन के पास या हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन डाल सकती हूँ कि मुझे बेल ग्रांट कर दी जाए। तो अरेस्ट होने से पहले ही बेल लेने का प्रावधान एंटिसिपेटरी बेल है। ये जो केस है डील करता है कि एंटिसिपेटरी बेल SC/ST एक्ट में मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। इन चीजों को भी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ प्रोविजंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो सेक्शन नंबर 18 एक्सक्लूजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, सेक्शन 438 जो है CRPC का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एक्ट पर। तो जब ये एक्ट पिक्चर में आया था, सेक्शन 18 ओरिजिनली इसमें था, सेक्शन 18 ओरिजिनली SC/ST एक्ट का पार्ट था, जो कि कह रहा था कि एंटिसिपेटरी बेल आपको शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंडर नहीं मिलेगी। अगर कोई सोच रहा है मैम क्यों नहीं मिलेगी, ताकि ये लॉ और स्ट्रिक्ट हो सके, स्ट्रिंजेंट हो सके, अगर कोई पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है तो उसको सजा मिल सके, वो बेल के प्रोविजंस को इतना इजीली अवेल करके जस्टिस से भाग ना सके, न्याय से भाग ना सके। तो एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने के लिए, स्ट्रिंजेंट लॉ बनाने के लिए इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था। ये ओरिजिनली सेक्शन SC/ST एक्ट में था, लेकिन 2018 में एक जजमेंट आता है, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मार्च 2018 की बात है। और कहीं ना कहीं सेक्शन 18 के इफेक्ट को नल करने की कोशिश की गई और कहा गया कि एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर जो एब्सोल्यूट बार है SC/ST एक्ट में, वो फेयर नहीं है। काफी सारे फेक केसेस आते हैं, काफी बार लॉ का अब्यूज किया जाता है, उन सारे मामलों का क्या, तो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करनी चाहिए। तो वापस से समझना, यहाँ पे अभी जो हम आगे सुनने वाली कहानी, वो एक टग ऑफ वॉर है बिटवीन पार्लियामेंट एंड आपका जुडिशरी। सबसे पहले पार्लियामेंट आपका SC/ST एक्ट लेकर आता है, इस लॉ को स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए सेक्शन 18 शामिल करता है कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं देंगे इस मामले में, आप अगर एक बार केस हो गया तो जेल ही जाओगे डायरेक्टली। कहीं ना कहीं जुडिशरी इसके इफेक्ट को नल करने के लिए काशीनाथ के जजमेंट में कहती है कि नहीं, एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है। अब इसके बाद में पार्लियामेंट कुछ महीने बाद ही 2018 का अमेंडमेंट लेकर आती है SC/ST एक्ट में। एक नया संशोधन होता है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंदर, और एक नए सेक्शन का इंसर्शन होता है जो कि है सेक्शन 18A। तो ये हुआ है आफ्टर अमेंडमेंट। यहाँ पे 18A को शामिल किया गया, जहां पे कहा गया कि अरेस्ट से पहले कोई भी प्रकार की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। FIR लॉन्च करने से पहले पुलिस को कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। बिना अप्रूवल के, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि एक्सक्लूजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल को रीअफर्म किया, जो कि काशीनाथ के जजमेंट से, जो कि सेक्शन 18 के इफेक्ट को नल करने की कोशिश की गई थी, तो काशीनाथ के जजमेंट को भी नल करने के लिए सेक्शन 18A शामिल हुआ और कहा कि नहीं, एंटिसिपेटरी बेल तो नहीं मिलेगी, इसको तो हम लोग एक्सक्लूड ही करेंगे। इसको रीअफर्म किया गया कि कहीं ना कहीं यही तो एक सेक्शन है जो कि स्ट्रिंजेंट बना रहा है SC/ST एक्ट को। तो सेक्शन 18A को वापस से रीइंसर्ट, सेक्शन 18A से एंटिसिपेटरी बेल के एक्सक्लूजन को वापस से रीअफर्म किया गया। अब इसके बाद में वापस से जुडिशरी में ये मामला जाता है और जुडिशियल रिव्यू होता है 18A का, और कहा जाता है कि ये जो सेक्शन 18 है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। सेक्शन अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 21 की बात कर लो, राइट टू लाइफ की, आर्टिकल 19 की बात कर लो जहां पे आपकी फ्रीडम्स है, आर्टिकल 14 की बात करो राइट टू इक्वालिटी की, तो ये सारे होली ट्रिनिटी का हनन हो रहा है। ये सारी चीजें चैलेंज की गई पृथ्वीराज चौहान के जजमेंट में, 2020 की बात है। जुडिशियल रिव्यू होता है और यहाँ पे, लेकिन जुडिशियल रिव्यू में जुडिशरी इस बार कहती है कि 18A कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है,
हालांकि एक केवियट डाला जाता है कि अगर कोई ऐसा मामला है जहां पे प्राइमा फेसी नजर आ रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं बना है, प्राइमा फेसी का मतलब होता है फेस वैल्यू पे नजर आ रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, तो उन मामले में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है, यानी कि एक केवियट इंसर्ट कर दिया। आमतौर पे SC/ST एक्ट में कोई बेल नहीं मिलेगी, लेकिन अगर पुलिस वाले को, अगर कोर्ट को फेस वैल्यू पे नजर आ रहा है कि अरे ये तो झूठा केस है, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, तो उन मामलों के अंदर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जाएगी। तो ये केवल एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। अब आते हैं केस में, किरण वर्सेस राजकुमार जिवराज जैन का केस है, और यहाँ पे बेंच की बात करें तो CJI BR गवई अलॉन्ग विद जस्टिस के विनोद चंद्रन एंड जस्टिस NV अंजारिया की बेंच है। ये पूरा की पूरा जो केस है महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद में स्टार्ट होता है, जहां पे दो लोग इलेक्शन के बाद में राइवल्स, पॉलिटिकल राइवल्स आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक पर्सन शेड्यूल ट्राइब का, एक पर्सन नॉन SC/ST है। SC/ST पर्सन का कहना है कि लड़ाई झगड़े में ये नॉन SC/ST पर्सन ने मुझे बहुत सारे कास्ट स्लर बोले और मुझे नीचा दिखाया, मुझे ह्यूमिलिएट किया, मुझे इंसल्ट किया, मेरे साथ वायलेंस कमिट की बिकॉज मैं SC/ST पर्सन हूं। ये पर्सन का कहना है जो नॉन SC/ST की सब बातें झूठी है, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से, और ये पर्सन केवल और केवल बदला सीख कर है मेरे से। अब जो पर्सन नॉन SC/ST है वो यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करता है, कोर्ट ऑफ सेशन डिनाई कर देता है, ये कहते हैं कि SC/ST एक्ट में तो एंटिसिपेटरी बेल मिल ही नहीं सकती है। इसके बाद में हाई कोर्ट यहाँ पे ग्रांट कर देता है। जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, तो इसे हाई कोर्ट जो है ग्रांट कर देता है। अब इसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा से डिनाई कर देता है SC/ST एक्ट के अंडर बेल को, एंटिसिपेटरी बेल को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बेल को डिनाई करते हुए, एंटिसिपेटरी बेल को डिनाई करते हुए ये भी कहता है कि एंटिसिपेटरी बेल आमतौर पे तो नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइमा फेसी केस अगर नजर आ रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं बना, तो वहां पे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। एक और पॉइंट नोट करने वाला यह है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है, चाहे हम लोग आर्टिकल्स की बात करें, यूट्यूब के वीडियोस की बात करें। कोई कह रहा है कि ये तो चीज पहली बार हुई है, ऐसा केस करके सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक लूप होल क्रिएट कर रहा है। झूठी बात है, एकदम बेकार बात है। उन आर्टिकल्स को और वीडियोस को आप नजरअंदाज कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज है आपके पृथ्वीराज चौहान के जजमेंट में ही ऑलरेडी अपहेल्ड की गई थी, और किरण वर्सेस राजकुमार जिवराज जैन केवल और केवल प्रेसिडेंट को भी फॉलो कर रहा है। आर्टिकल 141 में आपके डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो आगे भी अपहेल्ड किए जाएंगे। स्टे डिसाइसिस की बात कर लो, डिसीजंस मस्ट बी अपहेल्ड की बात कर लो। तो हमने देखा कि ये 3 चीजें हुई थी। सबसे पहले तो देखो, 3 नहीं एक्चुअली 4। सबसे पहले आपका सेक्शन 18 था, जहां पे कहा गया था एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। इसके बाद में सेक्शन 18 के बाद में 2018 में सुभाष काशीनाथ महाजन का जजमेंट आता है, और यहाँ पे कहा जाता है कि एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है। ये तो बिल्कुल अनफेयर हो गया, अब्यूज ऑफ लॉ वाला मामला हो गया। काशीनाथ जजमेंट को नल करने के लिए 2018 का अमेंडमेंट आता है, और यहाँ पे 18A को शामिल किया जाता है। 18A चैलेंज होता है पृथ्वीराज चौहान के जजमेंट में, और यहाँ पे 18A को अपहेल्ड करते टाइम पृथ्वीराज जजमेंट के अंदर कहा जाता है कि प्राइमा फेसी केसेस, जहां पे प्राइमा फेसी नजर आ रहा है, फेस वैल्यू पे नजर आ रहा है कि फेक केस है, फरेबी केस है, अब्यूज ऑफ लॉ का मामला है, वहां पे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जाएगी। तो अगर देखा जाए तो ये जो पृथ्वीराज चौहान का जजमेंट था 2020 का, उसी पर्टिकुलर जजमेंट को यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया, और यही कहा गया कि देखो प्राइमा फेसी मामला है, तो वहां पे प्राइमा फेसी मामला है, यानी कि प्राइमा फेसी नजर आ रहा है कि अब्यूज ऑफ लॉ हो रहा है, वहां पे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो सेम वो ही रूलिंग को यहाँ पे भी अपहेल्ड किया गया, कोई नई चीज नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नया नहीं कर रहा है, पार्लियामेंट कुछ नया नहीं कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब एक्ट को कोई वीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब एक्ट में कोई भी प्रकार का बदलाव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वही चीज को अपहेल्ड कर रहे हैं जो कि पहले से ही चला आ रहा है। तो इस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस को आप रेफर ना करें, अपनी नॉलेज को सशक्त बनाइए, सारी हिस्ट्री को भी ध्यान में रखिए कि कब एक्ट आया था, कब अमेंडमेंट आया था, उसके बाद में कौन सा जजमेंट आया जिसमें इस अमेंडमेंट का रिव्यू हुआ है। रिव्यू की बात करें तो आर्टिकल 13 को आप रेफर कर सकते हो, ये सारी बातें। इसके अलावा यहाँ पे देखो ऑफेंसेस की बात करें तो सेक्शन 3 SC/ST एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब की बात की गई, और ये भी पर्टिकुलर केस में सेक्शन 3 का ही रेफरेंस दिया गया था कंप्लेनेंट के द्वारा, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही हेल्ड किया गया कि आमतौर पर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करेंगे, केवल उन मामलों में मिलेगी जहां पे फेस वैल्यू पे नजर आ रहा है कि फेक केस है, अब्यूज ऑफ लॉ वाला मामला है। इस केस में प्राइमा फेसी नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल को डिनाई किया गया है। ये पूरा की पूरा केस है, और जैसे कि आप नाम देख सकते हो, किरण वर्सेस राजकुमार जिवराज जैन का ये जजमेंट का नाम है, और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। इवन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट फॉलो हो रहा है, वापस से जजमेंट को रीइटरेट, मतलब उस प्रिंसिपल को रीइटरेट कर रहा है, बट उसके बावजूद भी जजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है आज के समय में कि कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले इस एक्ट के प्रोविजन को।
इसके अलावा टीचर्स डे के सेल के अवसर पर आप देख सकते हैं कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के सभी कोर्सेज पर हेवी डिस्काउंट है। जुडिशरी फाउंडेशन कोर्स की बात कर लो, एपीओ एपीपी फाउंडेशन कोर्स की बात कर लो, हरियाणा एडीए की वैकेंसी आ चुकी है उसके कोर्स की बात कर लो, वकालत एआईबी बैच की बात कर लो, लीगल ड्राफ्टिंग सीखनी है, लीगल रिसर्च सीखना है तो उसकी बात कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शामिल है, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे भी जाके आप ये सब सर्च कर सकते हैं। आपका पूरा की पूरा इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है? आई वुड लाइक टू सी इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, जजमेंट सही है, फेयर है, अनफेयर है, और क्या आपने मिस इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस या फिर आर्टिकल्स पढ़े हैं क्या कहीं पर, इसके बारे में मेंशन जरूर करना। थैंक यू सो मच।